हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कैम सॉल्यूशन फॉर यू। स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था वर्नर थ्योरी का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने प्राइमरी वैलेंसी के बारे में पढ़ा था कि प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है, क्या इसकी कंडीशंस हैं और किस टाइप की होती है, कि क्या इसके एग्जांपल्स हैं, सभी चीज़ें हमने पढ़ी थी। और बच्चों, आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक संयोजकता, जिसको सेकेंडरी वैलेंसी बोलते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी होती क्या है। जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि इस प्रकार की संयोजकता को कल जो प्राइमरी वैलेंसी थी उसको हमने डॉट 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 वाली लाइन से समझाया था। ओके, तो बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है इसको हम सॉलिड लाइन से प्रदर्शित करते हैं। ओके, इस टाइप की लाइन से। इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, वो बॉन्ड बनता है उपसहसंयोजी बॉन्ड, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी। ठीक है, और ध्यान रखिएगा इस लिगेंड से प्राप्त जो लोन पेयर होते हैं, यानी कि जो लिगेंड होता है ना, वो लोन पेयर डोनेट करता है, वो इलेक्ट्रॉन यू लोन पेयर से ही संतुष्ट होता है। मतलब लिगेंड जो होता है वो लोन पेयर देता है मेटल को। ओके, अब यहाँ पर मैंने एक जैसा एग्जांपल ये देखो, यहाँ पर फेरस है, फेरस के पास यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और यहाँ पर साइनाइड के पास एक लोन पेयर है। तो वो क्या करेगा, साइनाइड अपना पूरा लोन पेयर उठाकर मेटल को दे देता है। तो यहाँ पर मेटल की जो वैलेंसी कमी होती है वो पूरी हो जाती है। जैसे हम आप यहाँ पर आप एक एग्जाम्पल देख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया PtNH3 का 6NH3। चलिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं, ये मैंने यहीं लिखा हुआ है। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी निकालनी होगी। बच्चों वर्ड्स में अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है तो आप समझ लीजिएगा, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट लिखती हूँ समझाने के चक्कर में, तो ये मत समझिएगा कि वर्ड गलत लिखती है। नाउ अब देखिए प्राइमरी वैलेंसी बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ कि मेटल पर उपस्थित ऑक्सीडेशन स्टेट को ही उसकी प्राइमरी वैलेंसी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर मैं आपको निकाल कर भी दिखा देती हूँ। देखिए PT को हमने X मान लिया, ओके, प्लस NH3 होता है बच्चों, इसकी आपको पता है ना 0 होती है, तो 0 × 6, और Cl की होती है बच्चों, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है -3, मैंने डायरेक्ट -3 लिख दिया है इक्वल टू 0। ओके, तो बच्चों x ये तो हमारा 0 हो जाएगा, तो x -3 इजकल्स टू 0, तो x इजकल्स टू +3। ये देखिए +3। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी वैलेंसी आई है वो कितनी आई है, +3। नाउ सेकेंडरी वैलेंसी की हम बात करें तो हमें सेकेंडरी वैलेंसी मेन है, ये हमें ध्यान रखना है कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। तो सेकेंडरी वैलेंसी बच्चों मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि लिगेंड मेटल के पास जो लिगेंड होते हैं, उन लिगेंड की संख्या जो होती है वो होती है सेकेंडरी लिगेंड। अब यहाँ देखिए मेटल है ये, इसके पास कितने लिगेंड है, कितने अमोनिया है यहाँ पर 6। तो यानी कि जो इसकी सॉरी सेकेंडरी वैलेंसी होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। सिंपल। अब देखो स्ट्रक्चर कैसे बनाना है बच्चों, मैं पहले एग्जाम्पल लिख देती हूँ। देखिए प्राइमरी वैलेंसी सेकेंडरी वैलेंसी मैंने यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले हम मेटल को बीच में रखते हैं, मैंने मेटल को बीच में रख दिया है। ओके, अब देखिए सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कितनी है, 6 है, यानी कि ये हमारी सेकेंडरी वैलेंसी है। और सेकेंडरी वैलेंसी को कौन सी लाइन से दर्शाते हैं बच्चों, डॉट 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 वाली। ओके, तो देखिए नहीं सॉरी सॉलिड लाइन के द्वारा दर्शाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 मैंने यहाँ पर इसको सॉलिड लाइन से दर्शा दिया। ओके बच्चों, नाउ अब देखते हैं बच्चों प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 3, यानी कि जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो हमारे डॉट 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 वाले बनेंगे। तो बच्चों यहाँ पर देखिए Cl है ना, यहाँ पर ये Cl3 है बच्चों, यहाँ पर देखिए Cl3 है ना, तो Cl3 के लिए 3 बॉन्ड आपको क्लोरीन के बनाने होंगे, वो भी डॉट 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 यानी कि हल्की लाइन वाले। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको यहीं बनाना है, कहीं पर भी बनाना है, आपको जहाँ मन करे वहाँ आप बना सकते हैं। मैंने एक Cl यहाँ पर बना दिया है, मैंने एक यहाँ पर बना दिया है और एक मैंने यहाँ पर बना दिया। आप कहीं भी बना सकते हैं, डजेंट मैटर, कोई फिक्स जगह नहीं है कि आपको यहीं पर ही बनाना है। चलिए बच्चों और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम्पल समझने से पहले बच्चों हम एक बार इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको अभी एग्जाम्पल समझाया कि देखिए PtNH3 प्राइमरी वैलेंसी इसकी 3 आई है, सेकेंडरी वैलेंसी इसकी 6 आई है। तो देखिए प्राइमरी वैलेंसी को बच्चों हम कौन सी लाइन से दर्शाते हैं, प्राइमरी वैलेंसी को हम डॉट 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 वाली लाइन से दर्शाते हैं और सेकेंडरी वैलेंसी को हम ठोस लाइन से। तो प्राइमरी वैलेंसी 3 है, यानी कि 3 बॉन्ड बनने हैं डॉट डॉट वाले। तो देखिए आप 1 2 3 डॉट हमारे डॉट 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 से बने हैं, ये हमारे Cl नेगेटिव। और ये जो बॉन्ड बनता है बच्चों ये नेगेटिव आयंस के बीच में बनता है, क्योंकि आपको पता है ना Cl माइनस होता है। ओके,
नाउ जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो 6 है। आप देख सकते हैं सॉलिड लाइन के द्वारा हमारे 6 बॉन्ड बने हुए हैं। तो ध्यान रखना है कि ये जो धनायन, ऋणायन और उदासीन तीनों टाइप के हो सकते हैं, यानी कि यहाँ जो हमारे ये NH3 है ना, ये तो हमारा न्यूट्रल है, यहाँ पर आपका नेगेटिव भी आ सकता है, यहाँ पर आपका पॉजिटिव भी आ सकता है, जैसे कि NH4 प्लस अमोनियम भी लगा सकते हैं, या फिर हेलोजन भी आ सकती है, या फिर OH माइनस, बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, पॉजिटिव भी, नेगेटिव भी, न्यूट्रल भी। ओके, तो फिलहाल इस एग्जाम्पल में यहाँ पर आपका न्यूट्रल है। ये जल में विलय नहीं होते, ये जल में टूटते नहीं है। ओके, नाउ ये सीधी रेखा द्वारा यानी कि सॉलिड लाइन द्वारा दर्शाए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सॉलिड लाइन द्वारा दर्शाया है। ठीक है, अब बच्चों कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप यहाँ पर भी एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, देखिए यहाँ पर बच्चों ये एग्जांपल्स हैं PT का, NH3 का। तो मैं आपको सोल्व करके दिखा देती हूँ, आपको ईजिली समझ आ जाएगा। ओके, देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल आपका CO, NH3 का 4, Cl2 और बाहर आपका Cl2 है। ओके, तो बच्चों मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी पता होनी चाहिए। मैं नहीं बच्चों, ये एग्जांपल्स दोनों के लिए है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों के लिए ही है, आपको दोनों अच्छे से समझ आ जाएगी। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी बच्चों आप खुद से निकाल सकते हैं, 4 आ जाएगी। ये बाहर Cl2 है, चलो कोई नहीं, Cl4 लगा लेते हैं। ठीक है, और बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी 4 और 2 6, यहाँ पर सेकेंडरी वैलेंसी हमारी कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो हमें करना क्या है बच्चों, जो हमारी मेटल है उसको हम सेंटर में रखेंगे। मैंने मेटल लिख दिया है बच्चों, कोई नहीं, आप समझ लेना है कि यहाँ पर CO है, मैंने मेटल को बीच में रख दिया है सेंटर में। उसके बाद में बच्चों प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, पहले सेकेंडरी वैलेंसी लिख देते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6 है। तो यहाँ पर देखिए 4 हमारी ये है, 2 हमारी ये 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर मैंने 6 के लिए 4 हमारी अमोनिया है बच्चों, तो मैंने यहाँ पर NH3 लिख दिया है 4 बार। नाउ अब 2 बच्चों हमारी क्या है, Cl, तो मैंने यहाँ पर मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, यहाँ पर Cl और यहाँ पर भी Cl है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों हमारी प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, प्राइमरी वैलेंसी हमारी 4 है, जिसको हमें डॉट 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 वाली लाइन से शो करना है। ठीक है, तो बच्चों 4 में से देखो एक मैंने यहाँ पर शो कर दिया है, एक मैंने यहाँ पर शो कर दिया। अब हम कंफ्यूज है कि हमारे पास 2 वैलेंसी और कहाँ से कंप्लीट होगी। तो आप ध्यान से एग्जाम्पल में देखना कि यहाँ पर जो Cl है, ये Cl नेगेटिव है, Cl माइनस ये नेगेटिव लिगेंड है, और नेगेटिव लिगेंड जो होता है बच्चों वो प्राइमरी और सेकेंडरी, अगर बाहर है प्राइमरी में है तो प्राइमरी में ही काउंट होना है, लेकिन अगर नेगेटिव लिगेंड सेकेंडरी के अंदर आ जाता है तो बच्चों वो दोनों में काउंट होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर बच्चों जो ये Cl है, यहाँ पर ये प्राइमरी में भी यूज़ हो रहा है और यहाँ पर ये सेकेंडरी में भी यूज़ हो रहा है, यानी कि प्राथमिक संयोजकता में भी यूज़ हो रहा है और सेकेंडरी द्वितीयक संयोजकता में भी यूज़ हो रहा है। तो बच्चों ये जो Cl है ना, ये Cl देखो हमने यहाँ पर सेकेंडरी के लिए तो शो कर दिया सॉलिड लाइन द्वारा, लेकिन अब हमें ये प्राइमरी के लिए शो करना होगा डॉट 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 लाइन द्वारा। तो बच्चों हम करते क्या है कि हम यहीं पर ही एक डॉट 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 वाली लाइन लगा देते हैं। ओके, तो बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं ये प्राथमिक और सेकेंडरी दोनों की तरह बिहेव कर रहा है। इस टाइप से एग्जाम्पल्स बनते हैं बच्चों। आई होप बच्चों आपको ये एग्जाम्पल्स समझ में आए होंगे। बच्चों ये आपका होमवर्क है, आपको इनको सोल्व करना है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है और आपको बताना है कि इनकी प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी क्या है। आई होप बच्चों आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो ना देखना भूलें। अगली वीडियो में बच्चों हम आपको VBT समझाएंगे। थैंक यू।